बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। दिल्ली पहुंचे किसानों की मुख्य मांगों पर सरकार और किसानों में सहमति बन गई है। राजनाथ सिंह और किसानों के बीच बैठक के बाद केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र शेखावत और यूपी सरकार के 2 मंत्री सुरेश राणा और लक्ष्मी नारायण किसानों से मिलने दिल्ली यूपी बॉर्डर पहुंचे हैं। गजेंद्र शेखावत ने ऐलान किया कि दिल्ली में 10 साल पुराने ट्रैक्टर की एंट्री की बात सरकार ने मान ली है। किसानों की समस्या के समाधान के लिए 6 लोगों की कमेटी भी बनाई गई है। किसानों की फसल खरीद के मसले पर राज्य सरकार से बात करने का आश्वासन दिया गया है। किसानों को उनकी फसल की उचित कीमत मिले, इस पर भी बात करने का आश्वासन दिया गया। विदेश से अनाज और दाल आयात न हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। संजय शर्मा हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे कि किन मांगों पर सहमति बनी है, आखिर वो डिटेल अगर आप हमें बता सके तो। देखिए, किसानों की कई सारी मांगे थी, जिसपे सबसे मुख्य मांगे थी कर्जा माफी की घोषणा। इसके अलावा किसानों को पेंशन मिले, लेकिन सबसे ज्यादा जो जिन मांगों पर जोर था, सरकार ने 4 से 5 प्रमुख मांगे मान ली हैं। उनमें से एक है एनजीटी ने जिस तरीके से बैन लगाया था 10 साल से पुराने ट्रैक्टरों की आवाजाही पर, तो उसको सरकार ने मान लिया है। सरकार का कहना है एनजीटी से बात करके 10 साल से पुराने ट्रैक्टरों पर जो लगा बैन है उसको हटाएंगे। एमएसपी पर सरकार ने कानून लाने का फैसला किया कि किसानों को उनकी फसल को की कम से कम कीमत एमएसपी की दर पर मिले। इस तरह का कानून सरकार बनाने जा रही है। साथ ही साथ किसानों को उनका गन्ना बकाया मिले, इसके लिए सरकार पूरी तरह से पुरजोर प्रयास करेगी। चीनी मिल मालिकों को जिस तरह से पैसा दिया गया है, इसके अलावा किसानों की जितनी मांगे थी उन पर भी सरकार ने पूरी तरह से विश्वास दिलाया है कि उन पर पूरी तरह से गौर करेगी और सरकार कहीं ना कहीं राहत दिलाने का प्रयास करेगी। किसानों की एक और मांग थी कि उनको सस्ता ऋण मिले, किसान क्रेडिट कार्ड पर उनको बिना ब्याज का लोन दिया जाए। किसान फसल योजना का उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, उस पर लाभ उनको मिले। किसान फसल योजना का पूरा लाभ बीमा कंपनियां उठा रही हैं। तो ये सारी मांगे थी जो कि सरकार ने मान ली है और इस बात की घोषणा करने के लिए खुद केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत वहां पर गए, किसानों के बीच में गए। गाजीपुर बॉर्डर पर यूपी सरकार के 2 मंत्री भी वहां पर मौजूद हैं। ठीक है संजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। लेकिन फिलहाल इस वक्त इसी मुद्दे से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है कि सरकार के प्रस्ताव पर किसान यूनियन की बैठक होगी, जिसमें फैसला लिया जाएगा। खबर है कि किसान सरकार के प्रस्ताव से नाराज है। इंडिया न्यूज के पास ये जानकारी इस वक्त मिल रही है कि जो सरकार का प्रस्ताव है उससे किसान इस वक्त नाराज हैं। जो प्रस्ताव इस मीटिंग के दौरान तय किया गया है उससे किसान नाराज हैं। अभी फिलहाल किसानों की एक बैठक होने वाली है और इस बैठक में इस बात का फैसला लिया जाएगा कि सरकार का जो प्रस्ताव है उस पर क्या अब किसान एक्शन लेते हैं। इस वक्त बड़ी खबर है कि किसान नाराज दिखाई दे रहे हैं सरकार से। लेकिन इससे पहले आज सुबह दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन अचानक हिंसक हो उठा। सुबह 11:15 पर करीब गाजीपुर बॉर्डर पर किसान उग्र उठे। उन्होंने पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस और गोले दागने पड़े। किसानों को दिल्ली में एंट्री की इजाजत नहीं थी। किसान कल शाम से ही दिल्ली बॉर्डर पर जुटे हुए थे। पुलिस ने पूरी बैरिकेडिंग की हुई थी। अचानक से कुछ किसान ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग को तोड़ने लगे, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन किसान रुक नहीं रहे थे। आखिरकार पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उसी वक्त की तस्वीर है जब हंगामा शुरू हो गया था और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो बैरिकेड को तोड़कर दिल्ली में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, वाटर कैनन यानी कि जो पानी की बौछार होती है उसका इस्तेमाल किया। 7-5 तस्वीरें हम आपको इस आंदोलन से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किसानों ने कैसे बैरिकेडिंग को उठाकर फेंक दिया और निशा हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि नाराजगी कितनी ज्यादा थी। ट्रैक्टर से टक्कर मारकर भी बैरिकेड हटाने की कोशिश की गई है। जी, शुरुआत इस आंदोलन की इसी ट्रैक्टर से टक्कर मारकर बैरिकेडिंग तोड़ने से ही हुई थी। उसके बाद पुलिस के साथ सीधा किसान उलझ गए। पुलिस के साथ जो झड़प हुई है उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद आंसू गैस के गोले जो हैं वो पुलिस की तरफ से किसानों पर दागे गए। बड़ा उग्र आंदोलन हो गया था सुबह के वक्त। ये देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, पानी की बौछारें यहां पर मारी जा रही है ताकि किसान दिल्ली में एंटर न कर पाए। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर पर जुटे हुए थे। यूपी गेट पर किसान उग्र हो गए और वो दिल्ली की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ गए तो पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा है। दिल्ली पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। सामने आप आवाजें सुन सकते हैं, ये जो धमाके की आवाजें हैं और ये धुआं उठ रहा है, ये आंसू गैस के गोलों की आवाज है। और आप देख सकते हैं कि किसान किस तरह से खदेड़े गए हैं। उन्हें दिल्ली की तरफ नहीं जाने
दिया जा रहा है। उधर सामने की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो वो बैरिकेडिंग उन्होंने तोड़ दी थी जो यूपी पुलिस की बैरिकेडिंग थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें दाखिल नहीं होने दिया है। बीएसएफ की टुकड़ी भी क्योंकि दिल्ली की तरफ लगी हुई है और तमाम जो धुआं है वो देखा जा सकता है। किसानों ने, आप देख सकते हैं किसानों को किस तरह से यहाँ से खदेड़ा जा रहा है और ये देखिए ये गैस का इस्तेमाल इस समय यहाँ पर किया जा रहा है। सांस लेना काफी यहाँ मुश्किल है। इस समय की स्थिति, हालात बेकाबू हो रहे हैं। हालांकि जो किसान है वो अड़े हुए हैं। आप सामने देख सकते हैं पुलिस बल के बीचों बीच ये आंसू गैस छोड़ी गई है और जो किसान हैं उनका ये उग्र प्रदर्शन लगातार जारी है और काफी संवेदनशील हालात बने हुए हैं। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। जब किसान आगे बढ़ रहे थे तो पुलिस को आंसू के गोले छोड़ने पड़े हैं। आप देख सकते हैं लगातार पुलिस यहाँ पर दिल्ली बॉर्डर के पास लगातार आंसू के गोले छोड़ रहे हैं और किसान लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। तो आप देख सकते हैं पुलिस की, अब ये देखिए ये आंसू के गोले छोड़ने के बाद गाड़ी में आग लग चुकी है, धुआं हो रहा है और किसान लगातार भाग रहे हैं। जिस प्रकार से यहाँ का माहौल हो गया है वो देख सकते हैं कितना आक्रामक माहौल है और लगातार पुलिस जो है आंसू के गोले छोड़ रही है। आप देखिए ये किसान की गाड़ी है और किसान की गाड़ी में आग लग चुकी है। ये देखिए किस तरह से आंसू के गोले छोड़े ताकि लगातार किसान जो है तो गाड़ी को छोड़ करके भाग सके। तो लगातार इस प्रकार से लोग बचने की कोशिश भी कर रहे हैं।